वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 31 जुलाई 2018 और 31 जुलाई 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं और जो भी वीडियो मैंने वहां पे अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 जुलाई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब शायद आपके माइंड में आ रहा होगा कि मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस इसका क्या मतलब होता है। तो आपने मानव तस्करी की न्यूज देखी होंगी टीवी में, न्यूज़पेपर में। होता क्या है, जब किसी चाइल्ड को किडनैप कर लिया जाता है और उसे किसी को बेच दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। जनरली गर्ल चाइल्ड की बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है। तो जो मानव तस्करी से पीड़ित लोग हैं उनके क्या अधिकार हैं, उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशन हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस मनाता है। कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन। अच्छा, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की बात आई तो यूनाइटेड नेशन के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको याद हो गया है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। तो हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूनाइटेड नेशन से कि यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं प्रेजेंट टाइम पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही हैं एंटोनियो गुटेरेस और ये प्रेजेंट टाइम पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। अब यहाँ पे बात आई है मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस की। ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। और कल के ही वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे आए तो उस मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डे आपको रिवाइज कर लेने हैं। तो ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो जुलाई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे होते हैं? एक तो मैंने यही लिखा है 11 जुलाई। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। एक ऑप्शन मैंने ये लिखा है 18 जुलाई। 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। एक ऑप्शन ये लिखा है 29 जुलाई। 29 जुलाई को मैंने कल ही बताया था, 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। अब दो और डे बचते हैं जुलाई से जो इंपॉर्टेंट है। एक तो 1 जुलाई है। 1 जुलाई को क्या हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था, तो जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और एक और बचा 28 जुलाई। 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो ये जुलाई के इंपॉर्टेंट डे हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। कल के वीडियो का हमने टारगेट रखा था 25,000 लाइक का। टारगेट पूरा हुआ लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगा, तो आज फिर हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 25,000 लाइक का। अच्छा, हम ये टारगेट क्यों रखते हैं? ये टारगेट रखने का सजेशन आप में से ही एक स्टूडेंट ने दिया था और ये टारगेट रखने का सजेशन मुझे अच्छा लगा और उस दिन से मैं ये टारगेट रखता हूँ। अच्छा, इससे होता क्या है? जनरली ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि लाइक देखकर इंसान का मोटिवेशन बढ़ता है। जब ये टारगेट पूरा होता है तो मुझे भी अच्छा लगता है और मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। और मेरी कोशिश ये है कि इस वीडियो को हर दिन और अच्छा बनाया जाए। करंट अफेयर्स की इस वीडियो को हर दिन और अच्छा बनाया जाए। तो मैं हर दिन ये कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में और अच्छी अच्छी जानकारी आपको दी जाए। और बस आपको इतना करना है कि सुबह मॉर्निंग में उठ के इस वीडियो को देखना है। अगर अभी तक आपने ये हैबिट डेवलप नहीं कर पाई है तो मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, आप ये हैबिट डेवलप करिए। सुबह बेड से उठने से पहले आप इस वीडियो को देखिए और रेगुलर अगर आप ये वीडियो देखते रहोगे तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 1% भी करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करना और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूके फ्रांस चैनल तैरकर पार करने वाले पहले एशियाई युवक कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रभात कोहली, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है प्रभात कोहली और ये अभी यूके फ्रांस चैनल तैरकर पार करने वाले पहले एशियाई युवक बन गए हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है यूके फ्रांस चैनल। तो ये चैनल क्या होता है? तो दो लैंड के बीच में जब समुद्र होता है, पतला सा समुद्र, तो उसे हम बोलते हैं चैनल। आप इस इमेज में देखिए, इसमें देखिए ये लैंड है, इधर भी लैंड है और इधर भी लैंड है और बीच में क्या है? वाटर बॉडी। तो इसी को हम बोलेंगे चैनल। ये है इमेज में जो दिख रहा है ये है यूके फ्रांस चैनल।
और इसी को तैरकर पार करने वाले पहले एशियाई युवक बन गए हैं प्रभात कोहली। प्रभात कोहली ने ये 25 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 54 मिनट में तैरकर पार की है और ये रिकॉर्ड नया बना दिया है। इन्होंने एशिया के पहले युवक बन गए हैं ये प्रभात कोहली, तो इनका नाम आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिफाइड कमांडर सम्मेलन 2018 कहां शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आपके माइंड में तुरंत आया होगा कि यूनिफाइड कमांडर सम्मेलन क्या होता है। तो हमारी तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के बीच में ये सम्मेलन होता है हर साल। तो ये 2 दिवसीय सम्मेलन अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ है। क्या होता है ये? हमारी थल सेना, जल सेना और वायुसेना का रक्षा मंत्रालय के साथ एक सम्मेलन होता है और ये अभी शुरू हुआ है नई दिल्ली में। अब यहाँ पे तीनों सेनाओं की बात आई है तो आपको तीनों सेनाओं के प्रमुख का नाम पता होना चाहिए। थल सेना प्रमुख हैं बिपिन रावत, जल सेना प्रमुख हैं एडमिरल सुनील लांबा और वायुसेना प्रमुख हैं BS धनोआ। तो तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय दूध मिशन कहां शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है शिलांग में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मेघालय दूध मिशन अभी शुरू हुआ है शिलांग में। अच्छा, इसकी शुरुआत किसने की है? तो प्रेजेंट टाइम के हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने ये मेघालय में मेघालय दूध मिशन शुरू किया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह, और इन्होंने ही मेघालय में मेघालय दूध मिशन शुरू किया है। अच्छा, ये शुरू क्यों किया गया है? ये इसलिए शुरू किया गया है कि मेघालय के किसानों की आय बढ़ सके, यानी कि ये टारगेट है 2022 तक किसानों की आय को डबल करने का, तो ये टारगेट अचीव हो सके, इसीलिए मेघालय में ये मेघालय दूध मिशन शुरू किया है राधा मोहन सिंह ने। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेघालय में पहला बैल मेला भी लगाया गया है, पहला बैल मेला, तो इसका उद्घाटन भी किया है राधा मोहन सिंह ने। तो अब ये भी याद रखिए। अब यहाँ पे मेघालय की बात आई है तो आप पहले मैप में देखिए, ये है मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं कॉमरेड संगमा और मेघालय के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। अच्छा, मेघालय का नाम आया है तो एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, इंडिया में कौन से स्थान पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो ये मेघालय में ही है स्थान मौसिनराम, यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। एक्चुअल में यहाँ पे 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये जो मौसिनराम जगह है इसी के पास में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, तो इनका नाम भी पूछा जाता है। अब गारो, खासी और जयंतिया इनका नाम आया है तो मेघालय में 3 लैंग्वेज बोली जाती हैं, एक इंग्लिश है, दूसरी गारो है और तीसरी खासी है। तो ये लैंग्वेज के नाम भी आपको याद रखने हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज हैं? इंग्लिश, गारो और खासी, ये 3 लैंग्वेज मेघालय में चलती हैं। तो इतना जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यासर डोंगू इंटरनेशनल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है बजरंग पुनिया ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये है बजरंग पुनिया और इन्होंने अभी हाल ही में यासर डोंगू इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, बजरंग पुनिया का नाम आया है तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था जॉर्जिया में तवासिलिसी में ग्रांड प्रिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कहाँ पे जीता था? जॉर्जिया के तवासिलिसी ग्रांड प्रिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो वो भी आप याद रखिए, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इन्होंने यासर डोंगू इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अच्छा, यहाँ पे सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो जो मैंने बी ऑप्शन पे लिखे हैं संदीप तोमर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और यहीं पे महिलाओं में गोल्ड मेडल जीता है पिंकी ने, तो उनका नाम भी आप याद रखिए। 55 किलोग्राम वर्ग में महिलाओं में यासर डोंगू इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता है पिंकी ने। अच्छा, इतनी बार मैंने यासर डोंगू इंटरनेशनल बोल दिया तो आपके माइंड में आया होगा कि ये हुआ कहाँ पे है यासर डोंगू इंटरनेशनल? तो ये टर्की में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? टर्की में। अब ये टर्की में हुआ है तो आप मैप में देखिए, ये है टर्की। टर्की की कैपिटल है अंकारा, टर्की की करेंसी है टर्किश लीरा और टर्की के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं तैयब एर्डोगन। कौन है? तैयब एर्डोगन। तो इतना आपको टर्की के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तकनीकी सहयोग में निवेश के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ तकनीकी सहयोग में निवेश के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये हस्ताक्षर किए हैं प्रेजेंट टाइम के हमारे
उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने। कौन है उद्योग मंत्री? प्रेजेंट टाइम पे हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं सुरेश प्रभु। इन्होंने ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ तकनीक सहयोग में निवेश के लिए हस्ताक्षर किए हैं। अब ये हस्ताक्षर हुए हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के साथ। तो आप मैप में देखिए, ये है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई के प्रेजेंट टाइम पे करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जयाद अल नहयान। कौन है? खलीफा बिन जयाद अल नहयान। ये है यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2018 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उद्घाटन हुआ है रूस में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल क्या है? यहाँ पे वर्ल्ड की सभी इंपोर्टेंट कंट्रीज की सेनाएं पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये होंगे अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल वर्ल्ड की 7 कंट्रीज के 24 प्रशिक्षण मैदानों में। अब ये 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं यहाँ पे ये गेम्स होंगे, तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहली है अजरबैजान, दूसरी है अर्मेनिया, तीसरी है बेलारूस, चौथी है ईरान, पांचवी है कजाकिस्तान, छठी है चाइना और सातवीं है रसिया। तो ये 7 कंट्री हैं, इनके 24 प्रशिक्षण मैदानों में ये अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल होंगे। अब इसका उद्घाटन हुआ है रसिया में। तो आप मैप में देखिए, ये है रसिया। रसिया की कैपिटल है मॉस्को। रसिया की करेंसी है रशियन रूबल। रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं दमित्री मेदवेदेव। और रसिया के बारे में 2 इंपोर्टेंट पॉइंट और मैंने आपको बताए थे और मैंने आपको बोला था अब जब भी रसिया का नाम आएगा तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने आपको बताया था वर्ल्ड का सबसे ठंडा स्थान कहाँ पे है, तो वर्खोयांस्क है और ये है रसिया में। और एक और इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था, रसिया की संसद का नाम, ये बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि रसिया की संसद का नाम क्या है, तो रसिया की संसद का नाम है ड्यूमा। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड के साबो खेलों में जेवेलिन में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये है नीरज चोपड़ा और इन्होंने फिनलैंड के साबो गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, यहाँ पे जेवेलिन लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है? आपने नाम सुना होगा भाला फेंक, तो इसी को इंग्लिश में कहते हैं जेवेलिन थ्रो। तो जेवेलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। अब यहाँ पे फिनलैंड की बात आई तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। फिनलैंड के हेलेंसिकी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पहला शिखर सम्मेलन हुआ। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे आने वाले टाइम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप याद रखिए, फिनलैंड के हेलेंसिकी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पहला शिखर सम्मेलन हुआ है। मैंने आपको कई बार बोला है पुरानी चीजों को आप रिवाइज जरूर किया करो। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, और जहां भी कोई नाम आता है तो मैं कोशिश करता हूं आपको रिवाइज कराने की, और आप भी अपनी तरफ से रिवाइज जरूर किया करो। अब यहाँ पे फिनलैंड की बात आई है तो आप मैप में देखिए, ये है फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंसिकी। फिनलैंड की करेंसी है यूरो और फिनलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं साउली निनिस्टो। तो इतना आपको फिनलैंड के बारे में पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई प्लेनेट हंटिंग प्रोब किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है नासा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नासा ने नई प्लेनेट हंटिंग प्रोब शुरू की है, तो इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो इस नई प्लेनेट हंटिंग प्रोब का नाम है TESS। अच्छा, ये TESS इसका नाम है, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है द ट्रांजिट एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट। क्या है इसकी फुल फॉर्म? द ट्रांजिट एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट। तो पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। अब ये है क्या, इसके बारे में आपको बताता हूं। तो हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रहों की खोज करने के लिए नई प्लैनेट हंटिंग प्रोब शुरू की है नासा ने। इसमें क्या होगा, हमारे सौर मंडल के बाहर जो ग्रह हैं उनकी खोज की जाएगी। तो इसका नाम आपको याद रखना है TESS, और इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, वो आपको याद कर लेनी है। अब ये शुरू की है नासा ने। तो नासा के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आपको याद हो गया है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में है नासा का हेडक्वार्टर। तो इतना आपको नासा के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने एक ये लिखा है इसरो, इसके बारे में भी आपने सुना है, इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो। ये क्या है, ये जो मैंने लिखा है सी ऑप्शन CNSA, तो ये चाइना की स्पेस एजेंसी है।
इसका नाम भी आपको याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म है चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामापद चौधरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक लेखक थे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही थे रामापद चौधरी, और ये लेखक थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक कहानी लिखी थी अभिमन्यु नाम की। क्या लिखी थी? अभिमन्यु नाम की एक कहानी लिखी थी, और इस कहानी पर मूवी भी बनी थी। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहानी आधारित थी डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय पर। अब ये डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय कौन है? इन्होंने इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया था और वर्ल्ड का दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी था। तो वर्ल्ड का दूसरा और इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया था डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने, और इन्हीं पर आधारित थी ये कहानी अभिमन्यु, और इसके लेखक थे ये रमापत चौधरी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये रमापत चौधरी थे तो ये कहाँ के थे? तो ये कोलकाता में इनका निधन हुआ है, पश्चिम बंगाल के थे। अब ये पश्चिम बंगाल के थे, तो जैसे ही पश्चिम बंगाल का नाम आया तो तुरंत आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए। अभी करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पश्चिम बंगाल ने अपना नाम बदलने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। और क्या नाम रखा गया है? नया बदल के क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? बांग्ला। इंग्लिश में बंगाल, बंगाली में बांग्ला और हिंदी में बंगाल, ये तीन नाम सजेस्ट किए हैं पश्चिम बंगाल ने। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की इतनी बात हो गई है तो आप मैप में देखिए, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और कोलकाता का तुरंत नाम आया तो तुरंत माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये पैटर्न मुझे आपको सिखाना है, लिंक कर करके चीजों को याद करने का। मैंने आपको कई बार बोला है, लिंक कर करके चीजें आप याद करना सीखिए। अगर आप सीख जाओगे ये लिंक करके याद करना तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं केसरी नाथ त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश से NASAMS खरीदने की योजना बना रहा है? तो ये अभी USA से इंडिया NASAMS खरीदने की योजना बना रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये टर्म आपको परेशान कर रहा होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? NASAMS, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये खरीदने की प्लानिंग कर रहा है इंडिया USA से। क्यों खरीदना चाह रहा है इंडिया से USA से? NCR में अगर कोई हवाई हमला होता है तो उससे बचने के लिए ये मिसाइल सिस्टम इंडिया USA से खरीद रहा है। तो इसकी फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो ये आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MG मोटर इंडिया ने बाल सुरक्षा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में MG मोटर इंडिया ने IIT दिल्ली के साथ बाल सुरक्षा के लिए साझेदारी की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये MG मोटर इंडिया क्या है? तो ये एक यूके की मोटर कंपनी है, यानी कि ऑटोमोबाइल कंपनी है यूके की। ये 2019 में इंडिया में पहली कार लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। और आपने देखा होगा आजकल इंडिया में बहुत घटनाएं हो रही हैं, बच्चे कार के अंदर लॉक हो जाते हैं और दम घुटने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इसको सिक्योरिटी सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, जिससे कि बच्चों की मृत्यु न हो, इसने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। तो ये आपको याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 28 जुलाई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं एक बार आपको फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उतना आप लिखा करो। अगर आप एक बार लिख देते हो तो आपको चीजें माइंड में 100 टाइम ज्यादा अच्छे से सेट हो जाती हैं। तो इसलिए क्वेश्चन के बारे में आपको जितना पता हो उतना आप लिखा करो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन
विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो का टारगेट आप याद रखना, आज की वीडियो का टारगेट है 25,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।